जो माता पिता आज की डेट में ये कहते हैं कि बच्चों की उम्र अभी छोटी है, उसको मंदिर ले जाने से क्या होगा। बच्चा एक बार कहेगा, दो बार कहेगा। जब हम उसे बार बार करेंगे, बार बार एक बात कहेंगे कि वहां जाने से बोर हो, तो बच्चे के मन में वो सेट हो जाएगा कि वहां जाने से बोर होते हैं। कि अगर औरतें हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो उनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं। कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखा कि जो नर पढ़े हनुमान चालीसा। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो आपने जब ये काव्य पाठ करना शुरू किया या आपने जब कथा करनी शुरू करी तो आपने कोई गुरु धारणा करी। जो मैंने कथा सीखी वो कहीं से नहीं सीखी। मेरे पिताजी ने मुझे रामचरित्र मानस दी और मैंने उसे पढ़ा और प्रभु श्री राम के बारे में जानने की कोशिश की। चाहे आप उसको राजनीति कह लीजिए, लेकिन एक नारा बड़ा प्रबल हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। आपका इसके ऊपर क्या विचार। हमारा सनातन धर्म बिखरा हुआ है, वो जातियों में बटा हुआ है। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि कहते प्रभु जब लंका पार करने गए तो उन्होंने इन सबको जोड़ा और इन सब ने प्रभु का नाम लेकर एक पूरे समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, जिस पुल को पार करके प्रभु ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की। धर्म और समाज में जुड़ने के लिए क्या एक पर्टिकुलर उम्र होती है, या धार्मिक कार्यक्रम करने या अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एक उम्र तय है कि ये उम्र जब हम प्राप्त कर लेंगे तब हम धार्मिक कार्यों की तरफ जाएंगे, या तब हम सत्संग करेंगे, या तब हम भजन कीर्तन करेंगे। आजकल इस बात के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि ये उम्र आ जाएगी तो मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर दूंगा, ये समय मैं अचीव कर लूंगा तो मैं जाके भजन कीर्तन में जाना शुरू कर दूंगा। तो क्या ऐसी कोई उम्र तय है सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ने की। इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हम जिनको आपके लिए ढूंढ के लाए हैं वो एक एग्जाम्पल हैं उन माता पिता के लिए जो कहते हैं कि अभी तो बच्चे बड़े छोटे हैं, उनको अभी धर्म के साथ जोड़ने का या मंदिर ले जाने का या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में ले जाने का क्या प्रयोजन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ कंटेंट प्रेन्योर। तो आज हम मिलवाते हैं आपको 13 साल की कथावाचक कनिष्का भारती से, और आपको ये देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि धर्म के साथ जुड़ने का या अपने समाज को एक सही रास्ते पे ले जाने की कोई उम्र नहीं होती। कनिष्का, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त हैं। हाँ जी। व्यस्त हैं। हाँ जी, और प्रभु प्रसन्न श्री हैं। राम की कृपा है। बिल्कुल सही है। अच्छा कनिष्का, आपसे हम इस चीज़ का एक सत्यापन करवाना चाहेंगे। जो माता पिता आज की डेट में ये कहते हैं कि बच्चों की उम्र अभी छोटी है, उसको मंदिर ले जाने से क्या होगा, या उसको धार्मिक आयोजन में ले जाएंगे तो ये वहाँ जाकर बोर हो जाएगा, या ये वहाँ जाकर टिकेगा नहीं, तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत कहाँ पर है, क्योंकि आप लाइव एग्जाम्पल हैं। आप इस तरह के कथा अनुष्ठान खुद करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब हम कथाओं में जाते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो हम बच्चों को समझाते हैं कि वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाकर तुम बैठोगे, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, बोर हो जाओगे। बच्चा एक बार कहेगा, दो बार कहेगा। जब हम उसे बार बार करेंगे, बार बार एक बात कहेंगे कि वहाँ जाने से बोर होते हैं, तो बच्चे के मन में वो सेट हो जाएगा कि वहाँ जाने से बोर होते हैं। बाद में हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, वो कितना बड़ा हो जाए, तो वो यही समझेगा कि वहाँ जाने से बोर होते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को जितना हो सके उतना कथाओं में ले जाओ, और फ़ोन में, टीवी में प्रभु श्री राम के बारे में उन्हें बताओ। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को कार्टून निकाल कर दे देते हैं। तो जैसा हम शुरू से बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी उसी की ओर हो रहा है। तो बचपन से ही हमें अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताना चाहिए, और रामचरित्र मानस तो घर में होनी ही चाहिए, यह मेरा मानना है। कनिष्का, आपकी उम्र मात्र 13 साल की है और लगभग 3-4 साल से आप कथा कर रही हैं। तो
कथा करने की जो आपको मन में भाव उठा या इसको करने का आपने जब सोचा, तो क्या ये माता-पिता ने आपको इस पथ पे लगाया या आपके अंतरात्मा की कोई आवाज़ थी जिसने आपको इस कथा के साथ जोड़ा? देखिए, वैसा तो जैसा प्रभु ने पहले से सोच रखा है, जैसा वो चाहते हैं, वही होता है। पहले से प्रभु ने सब तय कर रखा है। लेकिन मैंने जब कथा प्रारंभ की, तो मेरे माता-पिता का भी सपोर्ट पूरा था, क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में अध्यात्म का माहौल था और है, और मेरे पिताजी हनुमान जी के उपासक हैं। तो इसलिए घर में रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ये होती ही रहती थी। तो जब मैं रामायण टीवी पर आई लॉकडाउन में, तो मैंने रामायण देखी, तो मेरा इंटरेस्ट जो प्रभु श्री राम की तरफ था, वो और अधिक बढ़ा। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्या ये वही प्रभु श्री राम हैं जिनके बारे में आप हमें बताते हैं, या फिर ये कोई वैसे ही नाटक है? तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये वही प्रभु श्री राम है और ये उन्हीं का रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम ऐसे हैं, तो प्रभु श्री राम के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि सभी को पता है प्रभु श्री राम के बारे में, ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम के बारे में नहीं जानता? तो मैंने कहा कि अगर लोग प्रभु श्री राम के बारे में जानते, तो जो आज घर घर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो क्यों होते? तो यही कारण है कि हम प्रभु श्री राम को नहीं जानते। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए पिताजी, मैं कथा करना चाहती हूँ। तो मेरे माता पिता का भी सपोर्ट पूरा रहा, मेरे परिवार का सपोर्ट पूरा रहा, और माता पिता के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसमें ये चीज़ तो एक बड़ी क्लियर तरह से निकल के आती है कि अगर आप बच्चों को जैसे संस्कार देंगे, बच्चा वैसा ही करेगा। अच्छा, अभी आपने बीच में एक बात कही हनुमान चालीसा की। इसके बारे में एक बड़ा द्वंद्व है कि अगर औरतें हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, तो उनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी जो हैं, वो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो आप क्या मानती हैं कि औरतों को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? देखिए, कई लोग वैसे हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, कई माताओं को शंका रहती है कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये संशय का युग है, संशय का युग है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई संशय है। तो एक माता ने हमसे यही प्रश्न किया। तो मैंने पूछा कि वैसे क्यों हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? कहा कि माताएं अपवित्र रहती हैं। तो सोचकर देखिए, यदि माताएं अपवित्र रहती है, तो माता से जन्मा हुआ पुरुष कैसे पवित्र हो सकते। पवित्र हो सकता है? अरे, यह तो हम सभी लोगों ने संशय चलाए हुए हैं, हम सभी लोगों ने एक दूसरे को यह बताया हुआ है। अरे, सोचकर देखिए, श्री हनुमान जी महाराज माताओं के हाथ से बना भोजन तो पा सकते हैं, क्या उनके मुख का भजन स्वीकार नहीं करेंगे? अरे, इन सभी संशय को हमें छोड़ना है, त्यागना है। और ये बात मैं नहीं कहती, ये तो श्री हनुमान चालीसा में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये नहीं लिखा कि जो नर पढ़े हनुमान चालीसा। जो कोई भी पढ़े, जो कोई, उसका ही हनुमान चालीसा पढ़ने से कल्याण होता है। कोई ये नहीं बता रखा कि नर नारी पुरुष, कोई नहीं, जो भी पढ़ेगा उसी का कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को ना अपने वो कह सकते हैं कि अपनी ईज़ी फिज़िबिलिटी के हिसाब से ना ढाल लिया है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इस हिसाब से कर लेता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो करने का तरीका है वो शायद कोई भी नहीं जान पाता। अच्छा कनिष्का, एक आपका नाम बहुत अच्छा है कनिष्का। आपको पता है आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे को तो इतना पता है कि ये जो छोटी उँगली होती है इसको कनिष्का कहा जाता है। देखिए, वैसे मेरे नाम का अर्थ है, जो मुझे पता है, कि क मतलब क कंठवर्ण है और निष्का का अर्थ है लॉकेट। तो हृदय में, कंठ में पहने जाने वाला लॉकेट। और आपने कहा कि कनिष्का का अर्थ हमारी सबसे छोटी उंगली है। तो ये छोटी क्यों है? इसी उंगली के ऊपर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था।
तो इसका मतलब जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने एक छोटी उंगली के ऊपर पूरा का पूरा गोवर्धन उठाया था, तो आप अपने नाम को सार्थक करते हो इस समाज में जो इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है, उस पहाड़ को निकाल के आप समाज को एक अच्छे तरीके की तरफ लेके जा रही हैं, तो आप उसके लिए बधाई की पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कनिष्का, हम कहते हैं कि जो भी हम कोई काम करते हैं, किसी भी काम में जाते हैं, कोई भी हम व्यापार करते हैं, तो उसे किसी ना किसी गुरु से सीखा जाता है। उसे कोई ना, कहते हैं गुरु बिना गति नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं। हम्म। तो आपने जब ये काव्य पाठ करना शुरू किया या आपने जब कथा करनी शुरू करी, तो आपने कोई गुरु धारणा करी, आपने किसी से सीखा, या फिर वही है कि प्रभु की कृपा है और उससे सब जो चल रहा है वो हो रहा है? देखिए, वैसे तो मेरे जो मैंने कथा सीखी वो कहीं से नहीं सीखी। मेरे पिताजी ने मुझे रामचरितमानस दी और मैंने उसे पढ़ा और प्रभु श्री राम के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि प्रभु श्री राम की कथाएं तो अनंत है, प्रभु श्री राम भी अनंत है, तो जितना हो सके हमें उतना जानना है। तो वैसे तो मैंने कथा कहीं से नहीं सीखी, मेरे पिताजी ने ही मुझे कथा सिखाई। और वैसे भी जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो हमें सही राह दिखाते हैं। तो वैसे मेरे गुरु भी हैं इस लाइन में, अध्यात्म में मैंने गुरु भी धारण किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपने सोच लिया कि मेरे को ये सब कुछ करना है, अभी जो आपकी उम्र है मेरे हिसाब से आप 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ रही होंगी, तो आपने अब ये सोचा है कि मेरे को समाज में जो पढ़ाई लिखाई है अपनी वो भी साथ में पूरी करनी है, या मेरे को सिर्फ कथावाचक ही बनना है, अब शायद मेरे को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, वैसे मैं अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। और देखिए, कथा के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ती नहीं तो क्या मैं कथा कर पाती? तो पढ़ाई भी कथा के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि चलो कथा कर लेते हैं, पढ़ाई का क्या महत्व है? अगर कथा से वैसे भी पैसे मिल जाएंगे तो पढ़ाई से क्या होगा? तो लेकिन कथा के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा, अब जब आप एक तरफ कथा करती हैं, बड़े बड़े पंडालों में जाती हैं, आपका टीवी पे लाइव टेलीकास्ट आता है, यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट आता है, बहुत सारे चैनल्स पे आप आती हैं, तो आपके जो साथ की सहेलियां हैं, जो आपके सहपाठी हैं या आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं, तो उनका आपकी तरफ कुछ व्यवहार स्पेशल है या कुछ अलग है, या आपको भी वैसे ही सब बच्चों की तरह डांट पड़ती है जो बाकी सारे बच्चों को पड़ती है? देखिए, वैसे डांट वाले कार्य तो मैं करती ही नहीं। और जो मेरी सहेलियां हैं, वैसे तो मेरी ज़्यादा सहेलियां नहीं हैं, फिर भी जो एक दो, तो जैसे ही मैं स्कूल में जाती हूँ कथाओं के बाद, तो वो आती हैं और मुझे भजन बताती हैं कि हमने ये नया भजन सुना, कैसा है। और वो मुझे गा कर सुनाती है, और वो प्रसंग सुनती है, कथाएं सुनती है, तो वो आकर मुझे बताती है। तो देखिए, मैं कहती हूँ कि वो भी मेरे साथ साथ प्रभु श्री राम के बारे में जान रही हैं, और वो मुझसे कहती हैं कि हम आपकी पूरी कथा सुनते हैं, कथा से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए, वो भी मुझे भजन बताती हैं और उनका एक अलग देखने का दृश्य है। अच्छा, जो आज की डेट में हमारा जो समाज है वो एक तरह से भौतिक समाज होता जा रहा है, और भौतिक समाज में क्या है कि हम धर्म कर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ करने को तैयार हैं। और जब आप एक धार्मिक लाइन की तरफ चल पड़ी हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि मेरी 2-4 ही सहेली हैं, कि अगर मैं ये ना करती और जो दुनिया में बाकी बच्चे करते हैं, अगर मैं उस तरफ होती, शायद मेरे दोस्त यार ज़्यादा होते, मेरे को मिलने जुलने वाले ज़्यादा होते, या जो वो चीज़ें करती हैं, आपका वो सब करने का दिल नहीं करता? देखिए, वैसे तो मेरे जो पेरेंट्स हैं हुँ, वो मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते, हुँ। हर चीज़ से अलाउ करते हैं। और देखिए, अगर मैं कथा नहीं करती तो मैं क्या यहाँ आ पाती, आपसे मिल पाती? तो कथा ने भी मुझे एक रास्ता दिया है, एक नया जीवन दिया है, और कथा से तो जीवन बदल जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे पिताजी ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये लाइन दी है, और ये जो मेरी लाइन है कि ये बहुत अच्छा रास्ता है। अगर जीवन को बदलना है तो कथा एक बहुत अच्छा रास्ता है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बताइए कि आप जैसे कथावाचक हैं, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि मेरे को जीवन भर कथावाचक ही बनना है? या मेरे को सांसारिक और गृहस्थ जीवन में भी जाना है? या मेरे को आगे जाकर साध्वी बन जाना है, मेरे को समाज को और वो जो कहते हैं कि जो भौतिक चीज़ें हैं उसका त्याग करके
साध्वी बनना है। वैसे तो ये सवाल शायद आपके लिए, मेरे को नहीं लगता आप किस तरह से लेंगी, लेकिन फिर भी लोगों का ये होता है कि जो बच्चे इस तरफ चल पड़े शायद वो साध्वी बन जाएंगी। क्योंकि अभी कुछ एक दिनों पहले एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है, तो उनके बात पे इसी बात के लिए हो रही थी कि जी ये तो लोगों को तो ये कहते हैं और खुद ये करते हैं। तो आपका क्या आगे का प्लान है कि आप साध्वी बनेंगी या आप गृहस्थ में जाएंगी, समाज में किस तरह से चलेंगी, या दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलेंगी? देखिए, वैसे अभी तो मैंने ये सोच रखा है कि जितना हो सके उतना प्रभु श्री राम की कथाओं का प्रचार करना। लेकिन फिर भी कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही साखा। क्या बात। जैसा प्रभु ने रच रखा है वैसा ही होता है। अगर हम प्रभु का नाम ले पा रहे हैं तो ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि अगर प्रभु ना चाहते तो हमारे मुख से रा निकलता और माँ निकल ही ना पाता। तो ये भी प्रभु की कृपा है। और जैसे शंकर जी ने अपना जीवन समर्पण कर रखा है, त्याग रखा है, प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ रखा है, वैसे ही मैंने भी अपना जीवन प्रभु श्री राम के हाथों में सौंप रखा है कि जैसे प्रभु आप कहोगे चलाओगे, जैसी आप बुद्धि दोगे हम वैसे ही चलेंगे, जैसा आप करवाओगे वैसा हम करेंगे। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोगों का ना कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हम दूसरों को वो कहते हैं तू ज्ञानी, ये भी ज्ञानी और मैं ब्रह्म ज्ञानी, कि जब दो ज्ञानी मिलते हैं तीसरा अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझता है। और आजकल क्या है कि ज्ञान जो है ना वो देने की चीज रह गई है, ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता है। तो और ये भी कहा जाता है कि अगर आप कथावाचक है आपको तो पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, आपको ये करना है। या कई बार ये भी कहा जाता है जी फला फला कथावाचक है जी, वो लाखों रुपए लेता है कथा करने का। तो आप क्या मानती हैं कि जो समाज में इस तरह की जो विसंगतियां फैलाई जाती हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी धर्मों में भी बाकी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी उनके ऊपर टीकाकरण नहीं होता, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं होती, हमेशा सनातन के ऊपर ही टिप्पणी होती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम दूसरे को ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हम ज्ञान है लेकिन दूसरे के लिए। लेकिन जब हम दूसरे को किसी बात के बारे में बता रहे हैं तो पहले हमारे जीवन में भी वह बात होनी चाहिए। हम दूसरे को तो बता रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में वह बात है ही नहीं, तो दूसरा क्या सुनेगा। ऐसे ही एक बात मैंने सुनी हुई है कि एक बार एक माता अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास गई और गांधी जी से कहा कि ये मेरा बेटा है और बहुत गुड़ खाता है, तो आप इसका उपाय कुछ बताइए, आप इसे कुछ सद्बुद्धि दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि अभी 1 महीने के बाद आना। तो वह माता अपने बेटे को लेकर 1 महीने के बाद आती है और गांधी जी के पास आकर कहती है कि आपने मुझे 1 महीने के बाद बुलाया था। तो गांधी जी ने कहा कि अरे अभी 2 हफ्ते के बाद आना। तो वह माता अपने बेटे को लेकर 2 हफ्ते के बाद आती है और गांधी जी से सारी बात बताती है। गांधी जी ने कहा अरे अभी नहीं, तुम कल आना। तो वह माता अपने बेटे को लेकर कल आती है और गांधी जी से कहती है कि अब आप इसे कुछ तो बताइए, इतने दिन हो गए आपके पास लाते लाते। तो गांधी जी ने समझाया कि बेटा ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाओ। समझा दिया। माता ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात बतानी थी और कितना लंबा समय आपने ऐसे ही बिता दिया, बस इतनी सी बात के लिए। तो गांधी जी ने सारी बात बताई कि जब तुम पहले दिन अपने बेटे को लेकर आई थी तो उस दिन मैं भी बड़ा गुड़ खाता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपनी आदत को कम किया। मैंने सोचा कि पहले मेरे जीवन में तो वो चीज़ है, मैं बहुत खाता हूँ, लेकिन मैं दूसरे को बता रहा हूँ, तो पहले अपने जीवन में वह चीज़ को अप्लाई करूं और उसके बाद मैं दूसरों को बताऊं। तो यह आजकल हम भी यही कर रहे हैं, हम दूसरों को बताने में लगे हुए हैं, दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन से वह चीज़ हट ही नहीं रही। हम दूसरे को कह रहे हैं कि मोह माया त्यागो, और हमारे जीवन में मोह माया बहुत है। लेकिन आज का जो युग है ये वैज्ञानिक युग है, और जैसा मैं मानती हूँ कि इस युग में, इस संसार में मोह माया को त्यागना बहुत बड़ी बात है। हम कोई ऐसे तपस्वी तो है नहीं कि हम मोह माया को छोड़कर एक जगह बैठकर प्रभु की कथा करने लग जाएं। तो इसलिए
हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इस संसार में रहते हुए हमें कैसे प्रभु के नाम का जाप करना है, कैसे प्रभु की कथा श्रवण करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और इस युग में मोह माया को त्यागना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं मोह माया को त्याग कर बैठा हूँ। कार सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें प्रभु श्री राम को, भगवान को अपने जीवन में लाना होगा। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में रहकर भी, मोह माया के साथ चलकर भी हम धार्मिक कर्म कांड और अनुष्ठान कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमें अपनी सांसारिक यात्रा से अलग होना पड़ेगा। अब इसमें जुड़ती हुई एक बात और आती है कि पिछले कुछ एक सालों में हम ये देख रहे हैं, कथाएं बहुत होने लग गई हैं, कथावाचक बहुत हो गए हैं। लोगों को सुनने के लिए, वो कहते हैं ना, कथा में भी वैरायटी चाहिए कि मुरारी बापू कह रहे हैं तो कथा इस तरह से है, फलां कह रही हैं तो इस तरह से है, वो कह रहा है तो इस तरह से है। तो आपको ये नहीं लगता कि एक तरह से आज की डेट में समाज में कथा करना भी एक व्यापार बन गया है? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप कथा करना छोड़ दें, आप कथा सुनना छोड़ दें, लेकिन जितने कथावाचक अभी आ रहे हैं, जितने कथा कह रहे हैं, सबके कहने का जो तरीका है, वो ढंग है, वो सबका अलग अलग है। ऐसा कोई नहीं कि जिसका सेम सेम है, सबका अलग अलग है। लोग भी किसी किसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम करते हैं, क्योंकि वो कहने का तरीका जिसका लोगों को सबसे अच्छा लगता है वही ज़्यादा ऊपर जाता है, वही उसी को लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो आजकल लोगों ने वैसे तो यह व्यापार बना दिया, कथा करवाना व्यापार बना दिया, कथा को कहना व्यापार बना दिया। तो देखिए, हमें अगर हम प्रभु की कथा करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो हमें क्या सभी घोटालों से दूर रहकर प्रभु की कथा करवानी होगी। हमें यह देखना होगा कि जो हम ये कथा करवा रहे हैं, ये हम अपने उद्धार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस कथा को करवा रहे हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए। तो मतलब आपका एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि आप इसको इस तरह से देखती हैं कि चाहे व्यापार के रूप में ही हो रही है, हाँ जी। लेकिन कम से कम लोगों को सनातन के साथ जोड़ा तो जा रहा है, लोग अपने धर्म में रह तो रहे हैं। हाँ, देखिए, कथाओं को सुनकर यूथ भी बहुत प्रभावित हो रहा है, वो भी प्रभु श्री राम की ओर जुड़ रहा है। तो देखिए, कथा कैसे भी हो रही है, लेकिन वो धर्म को जोड़ रही है। अच्छा, एक ना पीछे एक बात चली थी कि सनातनियों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं ब्राह्मण तो हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं किसी और जाति से आता हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं वो सब कुछ तो हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं अपने आप को सनातनी या हिंदू कहलाना पसंद नहीं करता, मैं अपने आप को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाना पसंद करता हूँ। और इसी की चर्चा में पिछले दिनों एक हमारे, चाहे आप उसको राजनीति कह लीजिए, लेकिन एक नारा बड़ा प्रबल हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, अगर हमें कोई भी कार्य करवाना है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना होगा? अपने धर्म को, अपने सनातन को जोड़ना होगा। हमारा सनातन धर्म बिखरा हुआ है, वो जातियों में बटा हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, ये नहीं कह रहे। हम अपनी जाति से संबोधन कर रहे हैं। मैं अक्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो अगर हमें सनातन को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो हमें सबसे पहले एक को दूसरे से जोड़ना होगा। आजकल क्या हम बटे हुए हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम ने कार्य किए, वो क्या किए? एक से दूसरे की ओर जोड़ा है। और जो प्रभु श्री राम का मेन उद्देश्य था, वो था कि राजाओं के लिए, कि जो प्रजा, जो व्यक्ति राजा तक नहीं पहुंच सकते, राजा उस तक पहुंचे। प्रभु श्री राम केवट से मिले, केवट को अपने हृदय से लगाया, और बहुत ऐसे हैं जिनसे प्रभु श्री राम खुद उनसे जाकर मिले। तो इसलिए अगर हमें कोई भी कार्य करना है, तो उसे करने से पहले हमें जुड़ना होगा, और हमारा धर्म तो हमें जुड़ना ही सिखाता है। तो प्रभु श्री राम ने भी क्या एक से दूसरे को जोड़ा है। जिसके पास कोई नहीं गया, उसके पास
प्रभु श्री राम गए हैं। प्रभु श्री राम ने जब रावण से युद्ध किया, रावण के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम गए, तो उन्होंने किसी राजा को नहीं बुलाया, और वो तो प्रभु श्री राम थे, जिसको चाहते उसको बुला लेते। लेकिन उन्होंने अपनी सेना में वानरों को जोड़ा, ऐसे व्यक्तियों को जोड़ा जिसे कोई जोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे मिलने को कोई तैयार नहीं था। तो प्रभु श्री राम का भी यही उद्देश्य था कि एक से दूसरे को जोड़ना होगा। तो आज के इस युग में हमें भी एक से दूसरे को जोड़ना होगा। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि कहते हैं प्रभु जब लंका पार करने गए तो उन्होंने इन सब को जोड़ा, और इन सब ने प्रभु का नाम लेकर एक पूरे समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, जिस पुल को पार करके प्रभु ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की। तो फिर साथ में वो दूसरी बात भी आ जाती है कि अगर हम एक हैं तो हम सेफ हैं, अगर इकट्ठे रहेंगे एकता में ही ताकत रहेगी। आप भी यही कहना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा कनिष्का, एक चीज और है कि अगर समाज में आज की डेट में पाप बढ़ रहा है तो उसके पैरेलल में पुण्य भी बढ़ रहा है। जो मैंने बात पहले कही कि अगर आज समाज में चाहे व्यापार के नाम पे सही, लेकिन लोग धार्मिक अनुष्ठान करवा तो रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है, जब भी हमारा कोई अनुष्ठान आता है, तो लोग उसको सोशल मीडिया पे ना उसके नेगेटिव्स निकालने शुरू कर देते हैं। जैसे अगर शिवरात्रि आ रही है तो आप इतने टन दूध वेस्ट कर देते हो, होली आ गई तो आपने इतना पानी बर्बाद कर दिया, दीपावली आ गई तो आपने इतना तेल दियों में वेस्ट कर दिया, इतने पटाखे चला के प्रदूषण कर दिया। और मजे की बात है कि उन सब मैसेजेस को एक दूसरे तक भेजने वाले भी सनातनी ही होते हैं। तो आप ये मानती हैं कि अगर सनातन का अगर आज उत्थान नहीं हो पा रहा, या अगर सनातन बिखरा है, तो उसके लिए हम सनातनी ही जिम्मेवार हैं? देखिए, आजकल जो भी लोग हमारे सनातन के बारे में कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं, वो हम सभी की तो मूर्खता है। अगर हम चाहते तो हम सभी इकट्ठा होकर उनकी बात का, उनके प्रश्न का सही उत्तर दे पाते, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा? जुड़ना होगा, और जो काम जुड़कर होता है वही सही होता है। तो इसलिए हमें भी जुड़ना होगा, एक से दूसरे को जोड़ना होगा, तभी हमारा सनातन का भी उद्धार होगा। और देखिए, आजकल जो ये लोग कह रहे हैं कि इतना आप दूध वेस्ट कर रहे हैं, इतने आप पटाखे जला रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। अरे देखिए, वह हमारी आस्था है, और ये हमारे आस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं, अरे उनके लिए तो हमारे धर्म में बहुत सी सीख है। हमारे धर्म में क्या बताया हुआ है? छोटे से छोटे की पूजा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही तुलसी विवाह था, उसे तो लोग पौधा मानते हैं, लेकिन हम उसकी भी पूजा कर रहे हैं। हमारे धर्म में पाप करना नहीं, पाप से बचना सिखाया हुआ है। कुछ धर्म तो ये भी कहते हैं कि अगर कटोगे नहीं तो बचोगे नहीं। कुछ धर्म तो ऐसे हैं जो काटने पे प्रवृत्ति देते हैं, लेकिन सनातन ने तो कभी काटना नहीं सिखाया। सनातन ने कभी काटना नहीं सिखाया, सनातन ने जोड़ना सिखाया है, दया सिखाई है। यही हमारे धर्म में बताया गया है कि दया ही धर्म है, दया करो। अगर कनिष्का मैं आपसे इस तरह से पूछना चाहूँ कि आप कोई एक चौपाई के माध्यम से हमारे समाज को अगर एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए कहें, तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, वैसा जो आजकल हमारा समाज बिखरा हुआ है, हम कोई भी आता है उसकी बात को ही सही मान लेते हैं। हम अपने भगवानों को बदल लेते हैं। पहले क्या करते हैं? एक भगवान पर आस्था टिकाते हैं, फिर हम कुछ मांगते हैं, फिर हमारी वह मांग पूरी नहीं होती, तो हम भगवान ही बदल लेते हैं कि चलो इनसे काम नहीं बना तो दूसरे से काम बनेगा। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है, हमारे जीवन में सुख आ ही नहीं रहे। तो देखिए, एक दोहा है कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। आजकल इस संसार में, इस युग में
सभी दुखी हैं, लेकिन हमें सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? हमें प्रभु श्री राम के भजन करने होंगे, उनकी कथाएं सुननी होंगी और प्रभु श्री राम से जुड़ना होगा। और प्रभु श्री राम का तो जो अवतार होता है वो एक से दूसरे को जोड़ने के लिए होता है और पाप को खत्म करने के लिए होता है, क्योंकि ऐसा रामचरितमानस में बताया गया है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो प्रभु का अवतार होता है, प्रभु अवतार लेते हैं, वो पाप को खत्म करने के लिए लेते हैं। आजकल पाप ही बढ़ता जा रहा है। ये कहना कहाँ तक सत्य है कि प्रभु श्री राम ने जन्म तो इसी धरती पे लिया और उनके ही घर में उनको विराजमान होने के लिए 500 साल लग गए। क्या ये हमारी कमियां हैं, हमारी गलतियां हैं या हमारा बिखरापन है? देखिए, यह हम सभी की ही गलती है। प्रभु की क्या गलती हो सकती है? ये सबसे बड़ी गलती हम सभी की है, क्योंकि हम जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। अगर हम सभी एक साथ होते तो जब हमने उसे गिरा दिया तो क्या हम बना नहीं सकते थे? लेकिन हम जो लोग हैं, हम कानून पर आस्था रखने वाले हैं, कानून की बात को मानने वाले लोग हैं, तो ये हमारी गलती भी है कि हमने सही तरीके से उसे नहीं लिया। और कहीं ना कहीं हम ही लोग थे जो इसका अपोज भी कर रहे हाँ थे। जी, और ये हम सभी की गलती है। हम कुछ कार्य करवा रहे हैं तो कुछ लोग समर्थक हैं और कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आजकल एक बहुत जो विषय जो समाज में बहुत, आप कह सकते हैं कि अग्नि की तरह फैला हुआ है, कि जब भी सनातन से रिलेटेड कोई बात होती है या जब भी हम किसी जगह पे कोई मंदिर निर्माण की बात करते हैं, जैसे भगवान श्री राम का मंदिर ही ले लो, लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी करी कि इतने करोड़ों रुपए वहाँ पे लगा दिए, क्या ज़रूरत थी मंदिर बनाने की। आप क्या मानती हैं कि एक धार्मिक संस्था, मैं मंदिर की बात नहीं करता, मैं किसी और से भी अगर बात करें, कि जब एक धार्मिक संस्था या एक धार्मिक जगह बनाई जाती है तो क्या वो एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए बनती है? उसका उद्धार क्या बाकी सब लोगों का नहीं होता? अरे देखिए, जब राम मंदिर बना तो उसके साथ साथ उस एरिया का, उस क्षेत्र का कितना विकास हुआ। और सबसे बड़ा जो माना जाए, राम मंदिर को देखकर आजकल यूथ प्रभु श्री राम से बहुत जुड़े, यूथ बड़ा प्रभावित हुआ। यूथ पहले प्रभु श्री राम से, कथाओं से बड़ा दूर था, लेकिन जब से राम मंदिर बना तो यूथ भी प्रभु की कथाओं में आस्था रखता है। तो किसी चीज के निर्माण का कोई एक ही उद्देश्य नहीं होता और उससे कोई एक ही पुण्य का कार्य नहीं होता। उससे तो कई कार्य होते हैं, कई हमें दिखाई दे जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो हो तो रहे हैं, उनका पुण्य तो मिल रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो राम मंदिर बनना भी एक बहुत बड़ी बात थी और उनके बनने से बहुत से लोग प्रभु श्री राम से और जुड़े और उनकी आस्था और प्रभु श्री राम पर दृढ़ हुई। अच्छा कनिष्का, एक चीज़ मेरे को और बताइए कि आप जब कथा करती हैं, आप जब कथा के आयोजनों में जाती हैं, तो आपको बहुत तरह के लोग मिलते होंगे। समाज के हर वर्ग से लोग आते हैं, कुछ अच्छे समृद्ध परिवारों से आते हैं जो कथा करवाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सुनने जाते हैं। ये जब कथाएं होती हैं तो उसके बाद कभी आपका इस तरह का तजुर्बा हुआ कि किसी ने आपको आके, किसी माता ने, किसी बहन ने या किसी बेटे ने आके कहा हो कि जी आपकी कथा में आने के बाद किसी ने, माता ने कहा जी हमारा बच्चा थोड़ा सा सुधर गया, या मेरा पति है जी ये गलत हरकतें करता था, ये थोड़ा सुधर गया, या किसी ने ये कहा कि जी मैं कथा सुनता था, मैं अपनी बीवी को साथ लाया, साथ हमारे घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े कम हो गए। तो ऐसा कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो?
देखिए, जब कथाएँ होती हैं तो कथा सुनने के बाद प्रभाव तो बहुत के जीवन में आते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हमारे तक पहुँच पाते हैं और कई सोचते हैं कि कहाँ जाना होगा। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि कथा सुनकर हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ, हमारे जीवन में प्रभु श्री राम का प्रभाव पड़ा। तो देखिए, अगर हम कथा प्रभु की ध्यानपूर्वक बैठकर सुनते हैं तो हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रभाव तो आएगा ही, हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रभाव होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, कथा को ध्यानपूर्वक बैठकर नहीं सुन रहे हैं। कभी ऐसे ही एक माता थी, तो वो रोज कथा में जाती थी। तो उसकी लड़की ने, उनकी बेटी जो थी, उन्होंने उनसे पूछा कि माँ, आप प्रतिदिन कथा में जाती हैं, कथा सुनने के लिए जाती हैं, तो आपको कथा कैसी लगी? तो उन्होंने कहा, हाँ, टेंट बहुत अच्छा था, साउंड बहुत अच्छा था। बेटी ने कहा कि अरे, मैं पूछ रही हूँ कथा कैसी लगी? कहा, अरे सब बढ़िया था, पानी की व्यवस्था थी, बीच बीच में पानी देने आ रहे थे। तो उस बेटी ने कहा कि अरे, मैं कथा के बारे में पूछ रही हूँ। तो कहा कि हाँ, कथा भी अच्छी थी। तो बेटी ने कहा कि आपको कथा में क्या चीज़ अच्छी लगी? कहा, अच्छी चीज़ तो उन्होंने बहुत बताई, लेकिन अब मैं भूल गई। आजकल हम सभी के साथ भी यही हो रहा है कि हम दूसरी व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए हैं, कथा में कम ध्यान देते हैं। तो इसलिए जो कथा सुनेगा उसके जीवन में कोई ना कोई प्रभाव तो आएगा ही। अच्छा, अब इसमें अगर हम समाज का एक दूसरा दृष्टिकोण लें कि लोग ये कह रहे हैं कि समाज में आज की डेट में सनातन दोबारा से उत्थान की तरफ है। सनातनी अब अपनी बात को बोलने लग गए हैं और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सनातनी क्योंकि बोलने लग गए हैं तो अब हमारे समाज में जो उपद्रव है वो बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको किस तरह से लेती हैं? देखिए, सब अपने धर्म के लिए बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या सनातन को हाईलाइट किया जाता है। अगर सनातनी अपने धर्म के बारे में कुछ बोले तो उन्हें ट्रोल किया जाता है, उनके बारे में दूसरी बातों को फैलाया जाता है। अरे, और लोग भी तो अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं, क्या सनातनी ही अपने धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं? तो इसलिए देखिए, अब सनातन अपने कल्याण की ओर है, वो और दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी आपने ट्रोलिंग की बात करी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है, जिनके एक छोटे से बैग के ऊपर इतनी ट्रोलिंग होगी कि अंत में जाकर उनको उसके ऊपर एक सफाई देनी पड़ी। ऐसे ही एक बच्चा है, उसने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कहा कि वो मेरे साथ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, मेरे साथ हरदम रहते हैं। लोगों ने उसको बहुत सारी ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। तो आपको लगता नहीं है कि सनातन एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि हम लोग ही उसका अपोज नहीं करते, उसके बारे में हमेशा इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। क्या कभी किसी ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बोला? आपने सुना कभी ऐसा? देखिए, और धर्मों के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि पता है बोलते ही 50 केस ऊपर हो जाएंगे। लेकिन जो हम सनातनी हैं वो बड़े नरम स्वभाव के हैं, हम कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जैसे एक छोटे बच्चे को बहुत ट्रोल किया जाता है, तो ये गलत ही तो है। वो छोटा बच्चा किसी गलत चीज का प्रचार तो नहीं कर रहा, वो भी सनातन को आगे बढ़ा रहा है, सनातन का प्रचार कर रहा है, श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है। तो लेकिन हम उसे ही ट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी करना गलत है। और देखिए, उस बच्चे को देखकर जो युवा भाई बहन, जो बच्चे सनातन की ओर बढ़ने के लिए थोड़े प्रभावित हुए होंगे, वो तो वापस बैठ गए होंगे कि यहाँ जाने से कोई नहीं है, और पंगे जीवन में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, जो गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं उनका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि हमारे बच्चे जो सनातन से अभी कटे हुए हैं या सनातन में जुड़ नहीं रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम बच्चों को ये तो कह देते हैं कि आप ये कीजिए, लेकिन जब वो पूछता है कि ये क्यों करना है, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर माता-पिता को खुद किसी चीज़ का नहीं पता, तो वो बच्चों को बता नहीं पाते, वो सही से जब जवाब नहीं दे पाते, तो बच्चा उस बात से विमुख हो जाता है, उसको बोलता है कि इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें भी आपका क्या विचार है?
देखिए आजकल बच्चों के यूथ के बड़े क्वेश्चन हैं, हम्म, तो हमें सबसे पहले जो उनके क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने होंगे। उनका जवाब सही तरीके से देना होगा। अगर वो हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उसे ऐसे ही बात को ही साफ कर देते हैं, हम्म। बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसका जवाब हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए जितने भी यूथ के, जितने भी बच्चों के जो भी क्वेश्चन हैं, उनका आंसर हमें देना होगा, उनके जवाब हमें देने होंगे। और देखिए, मैं तो माता पिता को भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताओ, उनकी कथाएं सुनाओ। आजकल माता पिता बच्चों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा प्रभु श्री राम के जैसा हो, उनके जैसे गुण हमारे बच्चे में आए। लेकिन हमारा अंदर से व्यवहार कुछ है। तो बच्चे जो हैं वो देखने से सीखते हैं, बताने से नहीं सीखते। तो सबसे पहले तो हमारे घर में अच्छा माहौल होना चाहिए, अध्यात्म का माहौल होना चाहिए। प्रतिदिन हमारे घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। और बच्चों को तो प्रभु श्री राम के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर हम बचपन से जो संस्कार देते हैं, आगे बढ़कर उनके जीवन में वही संस्कार आते हैं और वैसा ही वो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि जो हम सनातनी हैं, हमारे में सहिष्णुता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम में समझने की या बात को पचाने की ताकत नहीं है, तो क्या ऐसा कारण क्यों बनता है कि हम कोई भी प्रश्न जो है वो सनातन में पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी दिया जाता है, लेकिन दूसरे धर्मों में अगर आप प्रश्न पूछ लो तो उसमें ये कहा जाता है ये लिखा है, बस यही है, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो आप मानती हैं क्योंकि सनातन में हर चीज़ को पूछने की सहूलियत दे दी गई है, हर तरह का प्रश्न पूछने की आज़ादी दे दी गई है, इसलिए लोग बार बार हमारे ऊपर हमला करना शुरू करते हैं? देखिए, वैसे तो जो हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, जो हमारे सनातन के ऊपर आवाज़ उठा उठा रहे हैं, वो हम ही की तो गलती है, हम सभी की गलती है। क्योंकि अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम ऐसे ही वापस बैठ जाते हैं, हम उसका जवाब सही तरीके से नहीं देते। अगर हम उसका जवाब सही तरीके से दें तो किसी और की हिम्मत नहीं कि वो हमारे सनातन के बारे में कुछ बोले। और देखिए, अगर कोई हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर तो हमारे पास सबके हैं, लेकिन हम देने से घबरा जाते हैं, कहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इसलिए बिना डरे अपने सनातन को बचाइए, अपने सनातन को एक सही दिशा दीजिए। अच्छा, आप जितनी वो कह सकते हैं कि बेबाक तरीके से आप बातें बोल रही हैं जिन सब चीज़ों के, आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर मैं कभी अपनी कथा में कुछ इस तरह की बात कहूँगी, क्योंकि आजकल क्या है कि किसी भी बात को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना हमेशा लोग तैयार बैठे हैं कि आपने कुछ बोला नहीं और हमने उसकी एक की 10 बनाई नहीं। तो जब आप अपनी कथा में सनातन के बारे में बोलती हैं या लोगों को जोड़ने की बात बोलती हैं, जैसे आपने उस बयान को भी समर्थन दिया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो आपको कभी लगता नहीं है कि लोग आपको भी ट्रोल करना शुरू कर देंगे? अरे देखिए, हम प्रभु श्री राम की कथा कर रहे हैं, और अगर हम उनकी कथा कर कर भी डर रहे हैं, तो हम कैसे उनके भक्त हैं? अरे, जिन प्रश्न के उत्तर हमारे पास हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए। और लोग कभी भी गलत चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए जो हम आजकल हो रहा है, वो हम सभी की गलती के कारण ही हो रहा है। और अगर प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर है, तो फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा हुआ है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हमेशा इस दोहे को लेकर हमेशा सनातन के ऊपर अटैक किया जाता है। आप इसका एक्चुअल अर्थ हमें बताइए। देखिए, रामचरितमानस में बताया गया है कि ताड़ने का अर्थ पहले तो पीटना नहीं है। ताड़ना का अर्थ है नेत्रों से देखना, और दूसरा है कि किसी बात को समझना। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपकी बात ताड़ गया, अर्थात मैं आपकी बात समझ गया। और पहला है
कि आंखों से देखना, हम किसी चीज को देख रहे हैं तो ये भी हम क्या ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ताड़ना का अर्थ है देखना और समझना, लेकिन आजकल हम और ही किसी दिशा की ओर जा रहे हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी इतने विद्वान थे, उनके लिखे हुए वाक्य कैसे गलत हो सकते हैं? ये तो हमारे समझने की दृष्टि है, वो गलत हो सकती है। तो कभी भी तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि इन्हें पीटिए, उन्होंने कहा है कि ये हमारी नजरों के सामने होने चाहिए, पशु, गवार, नारी और ढोल। जब तक ये हमारी नेत्रों के सामने नहीं होंगे तो ये सुरक्षित नहीं होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि ये हमारे सामने होने चाहिए, ये हमारे नेत्रों के पास होने चाहिए, सामने होने चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया हुआ है। कनिष्का, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, तो हम एक समय सीमा में बंधे हुए हैं। मैं सिर्फ चलते चलते आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। क्या हमारे समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का जो बीड़ा है वो सनातन के थ्रू ही जाएगा, या हमें कुछ और नया सोचना पड़ेगा इस सनातन को या इस समाज के उत्थान के लिए? देखिए, उत्थान तो अब धीरे धीरे सनातन का हो रहा है। अगर हमें सनातन को जन जन तक पहुंचाना है तो सबसे पहले जो मैं बात बार बार कह रही हूँ कि हमें जुड़ना होगा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे हम अकेले कर सकते हैं। अगर तो सबसे पहले हमें सनातन को अगर बढ़ाना है, उत्थान की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले तो हमें जुड़ना होगा, और जुड़ने से ही सब कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जुड़ना होगा और प्रभु श्री राम की कथाएं करवानी होगी, क्योंकि कथा को सुनकर भी लोग बड़े प्रभावित होते हैं और फिर वो सनातन के बारे में और डिटेल से जानने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कनिष्का भारती, जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में रामचरितमानस की कथा कहनी शुरू करी और कहीं ना कहीं समाज में जो आज बदलाव है, हम कहते हैं कि जो युवा है वो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और युवा ही समाज को बदल सकता है। और अगर हमारे समाज में ऐसे युवा पैदा होंगे, ऐसे युवा हमारे समाज के अगर मुखी बनेंगे, तो हमारे समाज को तरक्की की ओर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हम अपने बच्चों को पहले तो बचपन में संस्कार दे नहीं पाते और बाद में कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। तो बच्चों को अगर आपको अपने कंट्रोल में और अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है, तो आपको उनको धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में भी उसी तरह से लेके जाना होगा जैसे आप उनको पार्टीज में या वेकेशंस में या मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो इसी संदेश के साथ हम आज का एपिसोड करेंगे समाप्त। हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से लोगों को शायद थोड़ा सा अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ जुड़ने का मौका मिला होगा। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सब चीज़ों के ऊपर आकर बात करी। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा यूथ भी हमारे समाज में आज विचरता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आपके प्रश्न बड़े अच्छे थे। थैंक यू।